कुछ मंजूर नहीं है। लेकिन भारत को यहां पर क्या परेशानी है? भारत के दोनों से रिलेशन अच्छे हैं। चाबहार में भारत अपनी पोर्ट को देख रहा है और कई दूसरी योजनाओं को भी देख रहा है। साथ ही इजराइल के साथ डिफेंस रिलेशन अच्छे हैं। भारत को फ्यूचर में डिफेंस रिलेटेड काफी चीजों की मदद इजराइल से मिल सकती है। भारत एक तलवार की धार पर चल रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आगे कभी ऐसा वक्त आएगा जब भारत को डिप्लोमेटिकली नहीं ये दिखाना भी पड़ेगा कि वो कहां है, किधर है? राजीव, मैं नहीं मानता कि भारत का इस समय तलवार की धार पर है। भारत बहुत सेफ पोजीशन में है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इन दोनों देशों के प्रति वो बहुत मुकम्मल और बहुत माकूल तरीके की है। दूसरी बात ये कि आने वाले समय में क्या हम किसी एक साइड लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम किसी साइड लेंगे, क्योंकि दोनों ही देशों से हमारे आज के नहीं बहुत पुराने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल कांटेक्ट में दोनों ही देशों से हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। अभी आप देखें, सिंदूर में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, किसी ने खुल के आके हमारी पीठ नहीं थपथपाई, सिर्फ इजराइल आया था। इजराइल ने हमें सहारा दिया था उस समय, बाकी सब जो है लाउड नॉइजेस कर रहे थे। अब मैं थोड़ी सी एक बार बोलना चाहता हूं, जो माथुर साहब ने एंड में बोला, वॉर इज नॉट द आंसर, मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट द आंसर, हर एक चीज जो है टेबल पर ही डिसाइड होगी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन क्योंकि ये एक डिबेट है राजीव, जो माथुर साहब ने पहली दो बातें कही कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली और रेजिम चेंज, मैं उसमें जल्दी से थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं माथुर साहब की इजाजत से। पहली बात तो ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है आसान नहीं होगा डिस्ट्रॉय करना। सबको पता है कि फोर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो 300 फुट से नीचे है। आपको GBU 57 AB बॉम्ब लाने पड़ेंगे अमेरिका से, उसके लिए अमेरिका के B-52 स्टेल्थ फाइटर आने पड़ेंगे, अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो ईरान ने उनकी तबाही कर देनी है। इंडियन ओशन रीजन में बहरीन ले लो, कतार ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, ईरान ले लो, ओमान ले लो, हर जगह पर इनके डीगो गार्सिया ले लो, सेशल्स ले लो, हर जगह पर अमेरिका के बेसिस हैं। 40,000 अमेरिकन सिपाही इन बेसिस में हैं। ईरान इनका धुआं उड़ा के रख देगा और अमेरिका कभी भी खुलेआम नहीं आएगा इजराइल के इस सपोर्ट में। इसलिए उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो फोर्दो में है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया की ताकत उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। दूसरी बात रही रिजीम चेंज की। देखिए, रिजीम चेंज हम चाहते, ठीक है, इराक में हो गया, सद्दाम को मार दिया, लेकिन ईरान में नहीं हो पाएगा राजीव। देखिए, जो पर्शियन कल्चर है, जो पर्शियन की नेशनलिज्म है, वो बहुत स्ट्रांग है। और पर्शिया में, ईरान में डिवाइड है रूरल और अर्बन का। और जो खोमेनी है वो रूरल एरिया से आता है, रूरल सपोर्ट है जो कि ज्यादा सपोर्ट है। वहां पे कोई अनबन नहीं है। अगर कल अगर कोई चाहे कि रिजीम चेंज होना, पूरा ईरान एक हो जाएगा और रिजीम चेंज नहीं होने देगा। आप खोमेनी को मार भी दो, लेकिन उसने ऑलरेडी चेन ऑफ सक्सेशन बनी हुई है। तो एक खोमेनी जाएगा, दूसरा आएगा, और दूसरा अगर आएगा तो वो और भी खूंखार होके आएगा। यहां पर रिजीम चेंज या न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाने की बात नहीं है। यहां पर और बड़ी बात है जो मैं माथुर साहब को समझाना चाहता हूं, और वो है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो रही है राजीव। उधर तो कहते हैं कि ईरान को हम उड़ा देंगे, खोमेनी को मार देंगे, आपका न्यूक्लियर मार देंगे, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल बंद कर दो। उधर ईरान बोलता है कि हम इनको नहीं जिंदा रहने देंगे, इनको हम दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है, ये कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये लड़ाई चलती रहेगी। ये भी एक दूसरा सा यूक्रेन 2 जो है बन रहा है, या रशिया यूक्रेन 2 बन रहा है दुनिया में, कब खत्म होगा आज अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। कितनी तबाही ऑलरेडी हो चुकी है। 200 हवाई जहाज राजीव, अगर 200 हवाई जहाज फाइटर प्लेन आपके स्टूडियो पे आ जाए तो आपके स्टूडियो पे अंधेरा हो जाएगा। इट मीन्स समथिंग। एंड उनके भी तरफ से जो हमला हुआ है,
देखिए आप, उन्होंने हाइफा का पोर्ट उड़ा दिया, सारे तो वहां पे फैसिलिटी, ऑयल फैसिलिटी उड़ा ठीक। दी, सारी वहां पे की जी। शिपिंग उड़ा दी, उनके हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे हैं, उनके जो हमास का जो हेडक्वार्टर था वो उड़ा दिया। 500 से ज्यादा आदमी ईरान में मर चुके हैं, जी। 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, और इसी तरीके से इजराइल में भी 100 से ज्यादा मर चुके हैं, और कितने 100 जख्मी हुए होंगे, कोई इसकी स्टेटिस्टिक्स ओपनली नहीं आई है। मतलब कि तबाही तो रोज हो रही है, तबाही रोज ही हो रही आ है रहे हैं। सर, वो समझ में आ रहा है।